फ्लैश लाइट चालू करके करिए तो तब कैसे चलो और फ्लैश लाइट सीधा वो नीचे से काम है वो कर लेगा। ठीक है, ईयर स्पीकर आप समझ गए, बैठो ना। कैसे में जाना है? अभी टाइम नहीं है मेरे को, फिर अरे बाप रे, होने तो होगी, चलो। ईयर स्पीकर क्लियर है, ठीक है। अगर कोडेक बंद होता है तो ईयर स्पीकर, माइक और रिंगर तीनों नहीं चलता है, ठीक है। अभी आप क्या पढ़े थे कि सिर्फ ईयर स्पीकर बंद था, ठीक है। तो ईयर स्पीकर अगर बंद रहेगा तो या तो कोडेक ऐसी की फॉल्ट है या कोई लाइन मिसिंग है, दोनों में से कोई एक लाइन मिसिंग होगा, या कोडेक ऐसी क्या कर रहा है, सिग्नल को आउट नहीं कर रहा है ना। तो आपको सिग्नल तो चेक नहीं कर पाओगे, तो वोल्टेज ही चेक कर पाओगे आप। तो वोल्टेज 1.8 से 2.8 वोल्टेज है। अब चलते हैं रिंगर की तरफ। तो आपका रिंगर ज़्यादातर कहाँ होता है, कहाँ देखने को मिलता है फ़ोन में, आप जानते हो कहाँ मिलता है? नीचे के बोर्ड में। ये जैसे ये फ़ोन है तो ये फ़ोन के नीचे के हिस्से में ये रिंगर बॉक्स लगा है, ठीक है। तो आपका रिंगर बॉक्स नीचे है। अब वो नीचे तक की कनेक्टिविटी कहाँ से जाती है? कनेक्टर लगा है, कनेक्टर से पत्ते के थ्रू जाती है वहाँ तक की कनेक्टिविटी। तो आप सबसे पहले तो आप चेक करोगे कि हाँ ईयर स्पीकर मतलब रिंगर जो है वो ओके है कि नहीं। रिंगर चेक करने का आपको बता चुके हैं। फिर आप चेक करोगे वहाँ पे जहाँ पे रिंगर लगता है वहाँ पे जीआर चेक करोगे। वहाँ पे जीआर नहीं मिल रहा मतलब यहाँ से वहाँ तक कनेक्टिविटी, पत्ता खराब होगा, पत्ता खराब हो या कनेक्टर खराब होगा, वो तो कॉमन चीज़ है, वो आदमी नॉर्मल कर लेता है। अब रह गई बात कि चलो वहाँ जीआर नहीं आ रही नीचे, लेकिन यहाँ भी जीआर नहीं आ रही है। आपने कनेक्टर के पास चेक किया, यहाँ भी जीआर नहीं आ रही है। तो ये दोनों आपका दो लाइन है, ये स्पीकर प्लस और स्पीकर माइनस। अब ये माइनस लिखा है, इसमें आप ये मत समझ लेना कि ग्राउंड आएगी, ठीक है। ग्राउंड नहीं आती है, उसमें दोनों पे जीआर रहती है। हाँ, बस समझने के लिए वो लिख दिया गया है, ठीक है। और दो लाइन करके होती है, 23, 24, 25, 26, दो लाइन पे ये कनेक्टर, दोनों एक ही लाइन है, ठीक है। देखो यहाँ से दो लाइन हो गया कनेक्टर के पास, लेकिन वो आया एक ही लाइन। तो अब स्पीकर प्लस और स्पीकर माइनस को आप पकड़ के चलो कि कहाँ जा रही है ये। तो देखो यहाँ पे बीच में भी एक जगह लिख दिया है। उसके बाद ये जा रही है आपकी, देखिए एक कैपेसिटर लगा है पैरेलल में, सीरीज में लगा है कॉइल, ठीक है। दोनों में कॉइल, एक कैपेसिटर पैरेलल और सीरीज में लगा, और ये लगा है एक रिंगर आईसी, ठीक है। ये क्या लगा है? रिंगर आईसी। अब आपका ये मॉडल कौन सा है? Redmi 6 Pro है। तो क्या है इसमें? रिंगर आईसी है। अब इसको देखो, MI S2 ये सब क्लॉक डाटा की लाइन है, रीसेट की लाइन है, I2C बेस वाली है, ठीक है। I2C बेस क्लॉक डाटा है ना, इंटरप्ट है, रीसेट है, और ये 4 ऑडियो सिग्नल है। तो ये पावर आईसी में क्या दिया है? ईयर स्पीकर और माइक। लेकिन रिंगर के लिए सीपीयू ने सिग्नल को किसको दिया है? रिंगर आईसी को। दो तरह का रिंगर आईसी होता है, एक होता है जो कोडेक आईसी से सिग्नल आती है, और एक होता है कि जो सीपीयू से सिग्नल सीधे रिंगर आईसी को आती है, और रिंगर आईसी उसको पावर एम्पलीफाई करके रिंगर हो जाता है, ठीक है। तो ये आईसी लगी है। अब ये आईसी में आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि यहाँ पे जीआर वगैरह ओके है कि नहीं। ये दो लाइन पे यहाँ पे जीआर ओके है, तो यहाँ से वहाँ नहीं आ रही थी तो वहाँ तक की कनेक्टिविटी कर देनी है आपको। अगर आपकी जीआर यहाँ पे भी नहीं है तो हो सकता है ये आईसी से यहाँ तक की कनेक्टिविटी नहीं हो रही हो, है ना। फोन गिरता है या वाटर डैमेज होता है तो ट्रैक टूट जाती है, या फिर वो हो जाता है, लूज कनेक्टिविटी हो जाती है, या जंग खा जाता है तो पानी लगने से तो वो कट जाता है लाइन। तो आपको आईसी उठा के यहाँ तक की कनेक्टिविटी चेक कर लेना है। नहीं आ रही है तो आपको यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर देना है एप्पल के थ्रू। और अगर आ रही है तो आईसी वापस लगाइए, उसके बाद फिर चेक कीजिए आई कि नहीं। आनी तो चाहिए ना, जब यहाँ से यहाँ तक क्या कनेक्टिविटी चेक करेंगे बीप मोड में या डायोड मोड में। तो बीप मोड में तो बीप मारेगा, डायोड मोड में 0.000 वोल्ट आ जाएगा, तो कनेक्टिविटी ओके है। कनेक्टिविटी नहीं है तो आपको जंपर करना पड़ेगा। अब आप जीआर चेक कर लिए, जीआर भी ओके, आईसी लगी है यहाँ वहाँ तक जीआर ओके। अब क्या करना है आपको? फोन ऑन करना है। फोन ऑन करने के बाद वोल्टेज चेक करना है गाना बजा के। रिंगर
जो बच जाता है वो गाने से ही बच जाता है, कॉल लगाने की तो जरूरत है नहीं। ठीक है, कॉल लगाओगे, लाउड स्पीकर करोगे, तब जाके रिंगर एक्टिव होगा। लेकिन उससे अच्छा आप गाना बजा दो ऑफलाइन, तो आप ऑफलाइन गाना बजाओगे या रिंगटोन बजा दो सेटिंग में जाके। सेटिंग में रिंगटोन का ऑप्शन है, सेटिंग में रिंगटोन बजाए तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए। तो जब आपका वोल्टेज मिल गया तो आप तो बजना चाहिए। लेकिन अगर वोल्टेज नहीं मिला तो ये आईसी खराब हो सकती है ना। जी हाँ, तो क्या है, वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो वोल्टेज नहीं मिला तो ये रिंगर आईसी खराब हो सकती है, या फिर इसकी रिक्वायरमेंट क्या हो रही है, पूरी नहीं होती। अब देखो आप इसमें कितनी सारी बॉलें हैं, अभी कुछ छूटी हुई भी हैं, कुछ कनेक्ट है सीपीयू से, है ना, और एक वोल्टेज की लाइन भी है और एक 1.8 की लाइन भी है ना। तो ये सब जब रिक्वायरमेंट आप पूरा कर दोगे तो ये क्या होगा, ये आईसी ये काम करना कर 3.7 वोल्ट है सर। हाँ, वीपीएच वोल्टेज पावर हेड, वीपीएच पावर लिखा ना, वोल्टेज पावर हेड यानी वीपीएच 3.7 से 4.2 वीपीएच जो आता है ये मेन है इसकी आईसी के लिए। और एक ये वोल्टेज है वीरेक L5 1.8, ये दो वोल्टेज है इसके लिए। ठीक है, और ये कंट्रोल सिग्नल है इसका, ये चार इसके ऑडियो सिग्नल है, और ये I2C वही स्मार्ट पीए और स्मार्ट क्या रीसेट, स्मार्ट पीए इंटरप्ट, यानी स्मार्ट पीए पावर एम्पलीफाइड इंटरप्ट, यानी उसको झटका देना पड़ता है चालू होने के लिए। ठीक है, और ये इससे कम्युनिकेट करता है, ये दोनों लाइन से ये आईसी कम्युनिकेट करती है। ठीक है, कि पहले ये इसमें सिग्नल आता है, फिर वापस सिग्नल इसमें आता है क्या चल लगा है, तब फिर वो सिग्नल आने के बाद ये चार सिग्नल आते हैं ऑडियो सिग्नल। ये सीपीयू से है, हाँ ये सीपीयू से है, हाँ, ये सब सीपीयू से है। ये 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये वाली जो लाइन है ये रीसेट, स्मार्ट पीए रीसेट करता रहता है ना, उसको जो बजा है उसको रीसेट कर दिया, फिर आगे वाला बजाएगा। और इंटरप्ट वाली लाइन है, उसको इंटरप्ट यानी झटका देते रहेगा कि हाँ तो चालू रहे कंटिन्यू। ठीक है, अटकना नहीं है। उसके बाद ये दोनों तो बात कर लेगा इसका, तो उसी समय शुरू में ही काम हो गया। बाकी इसमें कंटिन्यू सिग्नल आएंगे जो कि कोडिंग सिग्नल रहेगा, 0 1 की कोडिंग रहेगी, और इसको क्या करेगा, ये ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करेगा ये आईसी। ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से आउटपुट हो जाएगा वोल्टेज। अब वोल्टेज कितना आता है, तो 2 से लेकर 4 5 ऐसा वोल्टेज देखा जाता है। मतलब जैसे जैसे आवाज ऊपर नीचे होते रहता है ना, वोल्टेज अप डाउन होते रहता है, स्टेबल नहीं रहेगा वोल्टेज। उसी तरह ईयर स्पीकर में भी स्टेबल नहीं रहता वोल्टेज, अप डाउन होते रहता है। कोई आदमी अगर धीरे बोला, धीरे आवाज आएगा ना। कोई गाना आप बजा रहे हो बहुत ज़्यादा बढ़ा दे वॉल्यूम, तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो 4 वोल्ट तक पहुंच गया, फुल वोल्टेज है। फिर कहीं कहीं गाने में ऐसा होता है कि कहीं कम आवाज़ हो जाता है, वॉल्यूम आपका कंप्लीट है, फुल है, लेकिन उस गाने में ऐसा है कि आवाज़ वहाँ पे थोड़ा सा कम है, तो फिर से वोल्टेज थोड़ा कम हो जाएगा। फिर अगर लाउड हुआ तो फिर से बढ़ जाएगा। तो वोल्टेज स्टेबल नहीं समझना आपको, उसमें वोल्टेज मिलना चाहिए 2 से लेकर 1.8 समझ लो, 1.8 से ऊपर मिलना चाहिए, 4 4.5 के आसपास उसके इर्द गिर्द रहता है। ठीक है, अब इसको ये दोनों कम्युनिकेट करने के लिए ये दो लाइन I2C की। ठीक है, ये इसका इंटरप्ट है, ये इसको रीसेट है, और ये 4 जो है सिग्नल है ऑडियो सिग्नल नहीं कोडिंग सिग्नल है, जो कि ऑडियो में कन्वर्ट करने का काम वो आईसी कर रहा है, रिंगर आईसी। ठीक है, बाकी दो ये 2 वोल्टेज है और ये 2 लाइन आउटपुट है, बस इतना खत्म। ये कहाँ से आया सर? ये आपका वोल्टेज कौन देता है, वोल्टेज कौन देता है, वोल्टेज निकालने का काम किसका है? चार्जिंग ऐसी कब निकालता है वोल्टेज? पावर ऐसी। वोल्टेज आपके घर में लाइट कौन देता है? ट्रांसफार्मर जो है वो सबको लाइट देता है। ठीक है, तो आपका ये वोल्टेज 2 जगह से आ सकता है, एक तो पावर आईसी से और एक एलडीओ आईसी से भी आता है। एक एलडीओ सिंगल वोल्टेज के लिए यूज होता है, बहुत सारे एलडीओ मिला के पावर आईसी के अंदर बने रहते हैं। ठीक है, तो जब आपका ये वाली वोल्टेज आप चेक करो कहाँ से आ रही है, देखो ये यहाँ से होते हुए
पावर आईसी है ना, ये कॉइल लगी, ये पावर आईसी सर। तो आपका वोल्टेज देने का काम पावर आईसी का ही है। किसी किसी में अलग से भार कम करने के लिए वोल्टेज का एक एलडीओ छोटा सा सर्किट लगा देते हैं, 4 लेग के एलडीओ को, जिसमें सिर्फ सिंगल वोल्टेज निकलता है और उसको भी कभी कभार के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये जो वोल्टेज होता है ये परमानेंट रहता है, ठीक है। ये वाली वोल्टेज, ये वाली परमानेंट रहता है, ये वोल्टेज आता ही है, ये वोल्टेज और एक वीपीएच की वोल्टेज, तभी तो आईसी एक्टिव रहेगी ना। सीपीयू बात कैसे करेगा उससे, कम्युनिकेट कैसे करेगा जब आईसी जिंदा नहीं रहेगी? तो भैया आपसे मैं बात करना चाहूँगा, आप जिंदा रहना चाहिए ना आपको। आप मरे रहोगे, मैं कैसे बात करूँगा आपसे, नहीं बात कर पा सकता। तो इसको जिंदा करने के लिए क्या करते हैं, वोल्टेज डालते हैं, ग्राउंड तो है ही उसके साथ, तो ये जिंदा हो गया। आप कम्युनिकेट करेगा ये दोनों लाइन से, बाकी इंटरप्ट है, रीसेट है, 4 ये ऑडियो सिग्नल, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब यही किसी किसी मॉडल में ये चारों सिग्नल कोडेक में जाती है। कोडेक में जाने के बाद वो कोडेक आईसी क्या करती है, उसको ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करके एक और आईसी लग जाती है उसमें। अभी इसमें कोडेक का है पावर आईसी के अंदर, किसी किसी में बाहर भी रहता है, ठीक है। तो आपको समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ये लाइन किसी का मिस हो गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा? कौन सी ये लाइन? हाँ, ये लाइन मिस हो गया तो रिंगर ही नहीं चलेगा। ये वाला स्मार्ट वन भी इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम हो गया तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आपका अगर कम्युनिकेट नहीं होगा तो नहीं चलेगा। आपका अगर स्मार्ट इंटरप्ट नहीं चलेगा तो उसको झटका देते रहना है, उसको कंटिन्यू चालू रखना है आईसी को, तो चालू नहीं रहेगा। फिर रीसेट का है, वो जो ऑडियो बज चुका है उसको रीसेट करना, फिर अलग से ऑडियो बजाना है, ठीक है। तो इसको भी जरूरी है, वरना आपका थोड़ा सा बज के बंद हो जाएगा या बिल्कुल भी नहीं बजेगा, ऐसा भी होता है। और ये 4 सिग्नल है जो ऑडियो में आपको कन्वर्ट करके देगा ऑडियो आईसी, तो ये तो जरूरी है। यानी ये 4 मतलब इसमें इसकी रिक्वायरमेंट पूरा कर दो आप, उसके बाद ये आउटपुट कर देगा। फिर भी आउटपुट नहीं कर रही है, आईसी खराब है ना। आखिर बनाया सर्किट कैसे है कि ये आईसी है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट इसकी पूरी हो गई, तो इसका काम क्या है भाई, आउटपुट करना है ना। ऑडियो सिग्नल को आउटपुट करेगा वोल्टेज का। अब लेकिन आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो गया लेकिन वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है, ऑडियो सिग्नल यहाँ से आउटपुट नहीं हो रहा है ऑडियो का, तो क्या होगा कि वो आईसी खराब है, या तो फिर आप सही से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाए, ठीक है। इनके आसपास कैपेसिटर वगैरह लगे रहते हैं, उसका एक लाइन रहता है आईसी से जुड़ा हुआ और एक लाइन ग्राउंड से रहता है, यानी पैरेलल में लगा रहता है। वो उन कैपेसिटर पे ध्यान देना है। जैसे मैं मान के आपको बता दूं कि यहाँ से ये लाइन निकली, ये कैपेसिटर में हो गया है ना, और ये वाली लाइन क्या है, ये ग्राउंड है। अब ये तो यहीं पे खत्म हो गया, कहीं जा नहीं रहा, लेकिन ज़रूरी होता है वोल्टेज, उसके वोल्टेज को स्टेबल रखने, आईसी को चलाने के लिए भी। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कभी कभी रिंगर क्या होता है, ज़्यादा बज जाता है, कभी कम बज जाता है, कभी कभी स्लो भी बजता है। उस कंडीशन में इन टाइप के कैपेसिटर फॉल्टी निकलते हैं, यानी शॉर्ट निकलते हैं या लीकेज वाले निकलते हैं। तो इन कैपेसिटर को आप चेक करोगे तो अगर शॉर्ट में लिया, फुल शॉर्ट रहा तो बजेगा ही नहीं, वो तो क्या हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ये यहाँ से ग्राउंड के साथ हो गया, ये आईसी डीएक्टिव हो गई। लेकिन अगर लीकेज में रहा तो ऐसा होगा, कभी बजेगा, कभी नहीं बजेगा, कभी थोड़ा बजेगा, कभी ज़्यादा बजेगा, इस तरह के ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम दिख सकते हैं। तो उसकी ये सब भी रिक्वायरमेंट पूरी कर देनी है।